सेनेट में आप न्यूट्रल से फ्रेंडली सेनेट हो गया है, हालांकि आपका अक्सरियत नहीं है, और नेशनल असेंबली ने आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, तो अब क्या रह गया है? इधर तो कुछ नहीं रह गया है। अब खुदा की तरफ, अवाम की तरफ आए, फोकस उधर जाएं। उनका जो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको, उनके लिए जो आपने वादा किया था जो नहीं हुआ है, वो आपको करना है। और पहली बात ये है महंगाई है, उसके बाद तब्दीली के रिफॉर्म्स हैं। अब महंगाई पे मैं आप जा सकता हूं और बता सकता हूं आपको क्या करना चाहिए और जो नहीं किया है उन्होंने, मगर होना चाहिए। फरूख सलीम साहब, हमेशा यही जवाब मिलता है कि पीछे विरसे में बड़े मसाइल मिले और माफियाज के साथ लड़ना पड़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, और अब ज़ाहिर कोविड भी उसमें शामिल हो गया है। इस वजह से महंगाई और मईशत की जो सूरत हाल है उस लेवल पे नहीं है जिसके समरात आवाम को पहुँच सके। आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसी ये वजूहात ऐसी ही हैं जिनसे निपटा नहीं जा सकता था? जी देखिए समीना, दो बड़ी बुनियादी बातें जो हैं, पहली बात तो ये है कि मुल्क की मईशत, किसी भी मुल्क की मईशत का एक बड़ा गहरा ताल्लुक होता है सियासी इस्तेहकाम से या सियासी अदम इस्तेहकाम से। जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो, उसकी माशी पॉलिसी, उसकी मईशत जो है वो पिछले अगर 50-100 साल की कोई डेटा इकट्ठा कर लिया जाए जो IMF ने किया है, तो मईशत जो है वो सीधी सिमत पे नहीं चल सकती अगर आपके मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है। दूसरा एक बड़ा गहरा ताल्लुक जो है वो महंगाई और अपोजिशन के दरमियान में है। अपोजिशन में समझता हूं कि किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं है हुकूमत के लिए, ऐसी हुकूमत जो आवाम के लिए काम कर रही हो, जिस मईशत के अंदर महंगाई ना हो। तो ये दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं। सिर्फ इस वजह से ऑपोजिशन जो है वो इतनी ताकतवर नजर आ रही है क्योंकि मुल्क में महंगाई है और अवाम के साथ जो वादे किए गए थे, जैसे जफर साहब ने शुरू में जिक्र किया, वो पूरे नहीं हो रहे। तो ये दो बुनियादी चीजें हैं कि पहले तो अगर सियासी इस्तेहकाम हम नहीं ला सकते इस मुल्क के अंदर, जो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो माशी पॉलिसी और आम पाकिस्तानियों के हालात तो बेहतर नहीं हो सकते। अब देखिए ये मईशत को मैं समझता हूं कि आम आदमी के हवाले से सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें हैं। आपने देखना है कि आटे की कीमत क्या है, चीनी की कीमत क्या है और बिजली की कीमत क्या है। बाकी ऑपोजिशन वाले भी और हुकूमत वाले भी जितनी मर्जी बातें करते रहें कि मईशत बिल्कुल सही सिमत में चल निकली है, ऑपोजिशन वाले कहें कि नहीं चल रही, आम आदमी सिर्फ ये देखता है और आम आदमी को ये सिखाने की या समझाने की जरूरत नहीं होती कि आपकी मईशत कैसी जा रही है। आपको मईशतदान नहीं चाहिए आम आदमी को समझाने के लिए कि भाई आपकी मईशत कैसी है। वो आटे की कीमत देखता है, वो चीनी की कीमत देखता है, वो देखता है उसके घर जो बिजली का बिल आ रहा है वो क्या उसकी आमदन के अंदर पूरा हो रहा है। अब आप अगर डेटा देखनी चाहें तो आप सोचिए कि पिछले 2 सालों में, तकरीबन 2.5 सालों में आटे की कीमत 35 से 70-75 रुपए पहुंच गई है, यानी कि 100% इजाफा है। अब पाकिस्तान की 70 साला माशी तारीख में आपको कोई भी ऐसा पीरियड नहीं मिलेगा जहां पे 2 सालों में आटे की कीमत 100% बढ़ गई हो। चीनी की कीमत जो है वो पिछले 2-2.5 सालों में 55 से 100 पे पहुंच गई है। आपको 70 सालों में कोई ऐसा पीरियड नहीं मिलेगा जिसमें चीनी की कीमत जो है वो 2 साल के अरसे में तकरीबन 100% बढ़ गई हो। मैंने अपना बिजली का बिल जो 2.5 साल पहले मैं देता था, आप अपने घर में, अपने स्टूडियो में बिल निकाल के देख लीजिए। 2.5 साल पहले तकरीबन 11 रुपए का 1 यूनिट पड़ रहा था सारे टैक्सेस जमा करने के बाद। अभी जो संख्या मैंने लास्ट वीक अपना बिजली का बिल दिया है वो मुझे 28 रुपए फी यूनिट पड़ रहा है। अब आप अंदाजा कीजिए कि 11 से 28 रुपए 2.5 सालों में बिजली की कीमत बढ़ गई है। 100% आटे की कीमत बढ़ गई है, 100% चीनी की कीमत बढ़ गई है। और गौर कीजिए कि इन 2-2.5 सालों में आपकी और मेरी जो औसतन आमदन है वो गिर गई है। जी तो 2-2.5 करती है आम आदमी के ऊपर। अगली बात तो ये है कि खाने के बारे में सोचिए ना, खुराक, खाने के बारे में, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ खुराक। खुदा के लिए आपके पास फूड स्टॉक्स होने चाहिए, हर मुल्क के पास है, गोडाउन्स भरे हुए हैं। और किधर हैं वो गोडाउन? स्ट्रेटेजिक एरियाज में, की पॉइंट्स मुल्क में, उधर खाना होना चाहिए। चीनी, आटा, जो भी बेसिक फूड नेसेसिटीज है 4-5 आइटम्स के। उसके बाद आपको एक डिलीवरी सिस्टम होनी चाहिए। जब एक
एक जगह में कमी होती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लोगों को तकलीफ होती है, तो दूसरे जगह से पहुंचते हैं वो। आपके पास एक एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम। तीसरी बात यह है, क्या भाई आपके पास पूरा एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, 200 साल से ये चल रहा है, उनका काम ये है कि मॉनिटर करना मार्केट को प्राइसेस में, और जब प्राइसेस गिरते चढ़ते हैं तो इन्फॉर्म करना। ये देन दी ट्रक सर्विस एफिशिएंसी डिलीवरी सिस्टम, एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम किक्स इन, सामान वो आता है, और उसके बाद होर्डर्स को और फ्लीसर्स को, जैसे शुरू में मैजिस्ट्रेट्स जो 3 महीने हम लोगों को देते, वो ये था इजाजत थी पनिशमेंट करने के लिए, होर्डर्स और ये लोग जो कीमतें बढ़ाते थे, इनको तो हम बख्शते नहीं थे। तो मैं ये जानना चाहता हूं, ये सब चीजें हैं, इनको क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है? और अगर आप कहेंगे फूड स्टॉक्स के लिए आपके पास पैसे नहीं है, कलेक्ट योर टैक्सेस, मिसाल के तौर पे। सर हिलाल साहब, मैं दोबारा भी अभी आती हूँ, बिल्कुल मैं अभी दोबारा आती हूँ आपकी तरफ, लेकिन इमरान साहब, हिलाल साहब ने बात तो बिल्कुल सही की है कि अब फोकस करना चाहिए अवाम के मसाइल की तरफ। आज फिरदौस आशिक आवान साहिबा आई, उसके बाद फयाजुल हसन चौहान साहब आए, फवाद चौधरी साहब भी आए, कितने ही वज़रा, लेकिन सब ऑपोजिशन पर बात कर रहे थे, कोई अवामी मसाइल पे तो बात, फोकस तो लग रहा है अभी भी उधर ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, हमारा हुकूमत का अलमिया ये है कि जहाँ उन्हें फोकस करना चाहिए वहाँ वो फोकस कर नहीं रहे, और जहाँ पे नहीं फोकस करना चाहिए, ज़रूरत इतनी नहीं है, वहाँ वो फोकस किए हुए हैं।